हम लोग निरंतर हमारा काम करते रहते हैं। बहुत सारा काम जो है वो लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को बाहर से कुछ काम दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर काम चालू रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बाम्बू प्लांट है कि जिसे आपको बहुत दिनों तक उसको पानी देना पड़ता है और हार्डली कुछ उसमें ग्रोथ दिखाई देती है, तो फिर भी निरंतर उसको डेली बेसिस पे पानी देते रहते हैं। और जब उसका ग्रोथ का समय आता है तो वो लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो होता है। तो इतने दिन क्या कर रहा था, तो वो अपना बेस बना रहा था, अपने रूट्स बना रहा था, तो वो नीचे के डायरेक्शन में ग्रो हो रहा था। एक अच्छे फाउंडेशन बनाने के बाद में फिर उसने ऊपर ग्रो होना शुरू किया। तो वैसे ही एक बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो बिग पैंडा और टाइनी ड्रैगन का जो इलस्ट्रेशन है, तो टाइनी ड्रैगन कहता है कि नथिंग इज हैपनिंग, मे बी इट्स हैपनिंग अंडरनीथ फर्स्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं इस प्यारी सी बुक में, द बिग पैंडा एंड द टाइनी ड्रैगन। तो जब कुछ हो नहीं रहा है, जब लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, या लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इंसान को लगने लगता है कि समटाइम्स आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ, जैसे टाइनी ड्रैगन कहता है। तो बिग पैंडा कहता है कि चेरी ट्री डजंट कंपेयर इटसेल्फ टू अदर ट्रीज, इट जस्ट ब्लॉसम्स। तो हमारे जीवन के पथ पर अक्सर ऐसा समय आता है कि जब हमें लगने लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरी डायरेक्शन सही है, मेरे चॉइसेस सही है। तो जब ये सेल्फ डाउट आने लगता है तो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि मुझसे बाकी लोग आगे चले गए, मैं पीछे रह गया, उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया, फाइनेंशियल प्रोग्रेस किया, इनको फेम मिला और मुझे ये सब नहीं मिला। तो ये कंपैरिजन करने की वजह से आदमी नाराज होने लगता है, डिस्करेज होने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या फायदा इतना भागदौड़ करके। तो सन और मून में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बेशक सन ज्यादा लाइट देता है और मून जो है वो कम लाइट देता है, लेकिन बोथ ऑफ देम शाइन व्हेन दैट टाइम कम्स। तो इसलिए दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। रात के समय पे सन कोई भी योगदान नहीं करता है, तो रात के समय पर जो मून लाइट है वही हमें प्रकाश देता है। तो इसमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे विल शाइन व्हेन दैट टाइम कम्स। वैसे ही कोई भी पेड़ है, चाहे वो चेरी ट्री है या एप्पल ट्री है या नीम ट्री है, तो हर एक का अपना अपना महत्व है। कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ से श्रेष्ठ नहीं है। तो चेरी ट्री जो है वो सिर्फ सीजन में ब्लॉसम करता है, तो बाकी पूरे साल उसमें वो खूबसूरत फूल नहीं होते हैं। जो आम का पेड़ है वो भी सीजन में सिर्फ आम देता है, बाकी पूरे साल भर उसका कोई वैसा उपयोग नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट गुड इनफ, कि साल भर इसका उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब इट इज नॉट गुड इनफ। उनका जब समय आता है तब उनमें बाहर आती। तो आप भी निरंतर काम करते रहिए। जो भी आप काम करते हैं अक्सर उसका रिजल्ट्स इमीडिएटली दिखाई नहीं देता है। तो आपका जो भी काम है वो अंडरनीथ चलते रहता है, और जब आपका समय आता है तब वो जरूर दिखाई देगा। ये भरोसा आपको रखना है और काम करते रहना है। तो हमें निराश करते हैं हमारे विचार, और हमें ही उभार सकते हैं हमारे विचार। अगर हम किसी भी सिचुएशन का कैसा मतलब निकालते हैं, वैसा हमारा मन की स्थिति बनती है। अगर हमने अपने आप को डाउट करना शुरू कर दिया, अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, अगर हमने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो निश्चित ही हम डिस्करेज हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने जो भी सिचुएशन उसका अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, तो कौन सा मतलब मुझे एम्पावर कर सकता है, वो ट्रैक ऑफ थॉट्स को हम अगर एनकरेजमेंट देते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग खुद को एम्पावर कर सकते हैं, खुद को एनकरेज कर सकते हैं। और जो हमारा मकसद है, जो हमारे गोल्स है, उसकी तरफ छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग उन्हें एक ना एक दिन हासिल कर लेंगे।